3 अक्टूबर 2022 को अमेरिका के विंटन टाउन से पुलिस को एक कॉल आई। कॉल पर बताया गया कि एक पिकअप ट्रक को आग लगी है। पुलिस बल और फायर फाइटर की टीम जल्दी से विंटन टाउन की तरफ निकल गई। वहां पहुंचते ही आग पर फौरन काबू पाया गया और पुलिस बल ने गाड़ी के अंदर जाकर देखा तो पता चला कि गाड़ी अंदर से बिल्कुल खाली थी। ये देखकर पुलिस बल हैरान थे कि अगर कोई गाड़ी से निकला भी होगा तो उसका पहला फर्ज अपनी और अपनी कार को इस आग से बचाना था, पर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं था। गाड़ी जल चुकी थी और बाहर गाड़ी के पास गाड़ी का मालिक भी नहीं था। गाड़ी किसके नाम पर है, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने उस पिकअप ट्रक की नंबर प्लेट को देखा और पता लगाया कि ये गाड़ी अमनदीप सिंह के नाम पर है, जो मर्सिड काउंटी कैलिफोर्निया में रहता है। पुलिस जल्द ही मर्सिड काउंटी के लिए रवाना हो गई। वहीं दूसरी ओर अमनदीप को उसकी पत्नी जसप्रीत भी ढूंढ रही थी, क्योंकि अमनदीप का फोन नहीं लग रहा था। अपने पति अमनदीप को ढूंढती जसप्रीत मर्सी काउंटी में बनी अपनी कंपनी में पहुंची। यहां पहुंचते ही उसने देखा कि घर के 4 मेंबर जसदीप सिंह, जसलीन कौर, इन दोनों की 8 महीने की बेटी रूही देरी और उसका पति अमनदीप सिंह फेरी रोड साउथ हाईवे 59 मर्सी काउंटी कैलिफोर्निया से गायब थे। घर के 4 मेंबरों के अचानक गायब होने से जसप्रीत बहुत घबरा गई और तभी वहां अमनदीप को ढूंढते ढूंढते पुलिस भी आ जाती है और जसप्रीत ने अपने फैमिली मेंबर्स की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवा दी। इसी के साथ पुलिस के भी पसीने निकलने शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ एक ही परिवार के 4 मेंबर गायब थे। दरअसल इस सिख फैमिली का ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था और गायब होने से ठीक पहले वो हर रोज की तरह यहाँ पर आए थे। तभी पुलिस की नज़र वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरास पर गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखना शुरू किया। देखते ही देखते उन्हें रिकॉर्डिंग में से कुछ ऐसा मिला जिस वजह से अमेरिका और इंडिया दोनों देश ही हिल गए। दरअसल पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो में देखा कि इन चारों को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो इन चारों को गन पॉइंट पर लेकर वहां से अमनदीप की वही पिकअप ट्रक से निकला है। पुलिस ने स्पेशल टीम तैयार की और उस किडनैपर तक पहुंचने के लिए निकल गई, लेकिन यहाँ पुलिस के हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि जिस गाड़ी से वो फरार हुए थे वो तो पहले से ही जल चुकी थी। पुलिस ने काफ़ी सर्च ऑपरेशन करने शुरू कर दिए और उन्होंने किडनैपर के फिरौती मांगने का भी इंतजार किया, लेकिन किडनैपर को रैंसम या फिर फिरौती नहीं बल्कि कुछ और चाहिए था। पुलिस ने सिंह फैमिली के बैंक अकाउंट्स को भी चेक किया और फिर पता चला कि उनके किडनैप होने के कुछ समय बाद अमेरिका के अटवाटर प्रांत की एटीएम मशीन से कुछ पैसे निकाले गए हैं। एटीएम मशीन की सीसीटीवी वीडियो को बिजनेस पॉइंट की सीसीटीवी वीडियो के साथ मैच किया गया, जिसके बाद पता चला कि दोनों वीडियोस में एक ही व्यक्ति नज़र आ रहा है, जिसने जसदीप जसलीन को गन पॉइंट पर लेकर पैसे निकलवाए हैं। पुलिस एटीएम मशीन पर पहुंची और पता लगाने में जुट गई कि वहां से उन्हें कोई सुराग मिल जाए, लेकिन यहां से भी पुलिस के हाथ कुछ न लगा। किडनैप हुए सिंह फैमिली को 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर ये 2 दिन हो चुके थे। जितना ज़्यादा समय निकल रहा था उतनी ही ज़्यादा तेज दिल की धड़कनें चल रही थी। 3 और 4 तारीख निकलने के बाद 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार को पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि तभी शाम के 5:30 बजे पुलिस को एक खबर मिलती है। फोन पर बात करने वाले ने खुद को एक किसान बताया और कहा कि उसे ऑर्किड के रिमोट एरिया में 4 लोगों की डेड बॉडी मिली है और इस डेड बॉडीज के साथ 6 से 12 महीने के बीच एक बच्ची भी है। फोन कॉल को फटाफट काटने के बाद पुलिस ऑर्किड के उसी इलाके में पहुंच गई और पाया कि ये वही सिख फैमिली है
जिसको वह पिछले 2 दिनों से ढूंढ रहे हैं। चारों की लाश एक दूसरे के बिल्कुल करीब थी और इसी के साथ वो हो चुका था जो कभी भी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। दुश्मनी किसी एक के साथ हो सकती है या 2 के साथ, लेकिन यहाँ दरिंदे ने मासूम 8 महीनों की बच्ची और उसकी मां को भी मार डाला था। पुलिस ने अब सिख फैमिली की पर्सनल मेल्स को भी चेक करना शुरू किया और तभी पता चला कि आज से तकरीबन 1 साल पहले जीसस मैनुअल सल्गाडो ये दानव ने धमकी भरी मेल्स भेजना शुरू किया था। इन धमकियों की वजह ये थी कि सिख फैमिली की ट्रक ट्रांसपोर्टेशन में सल्गाडो एक ड्राइवर था और किसी गलती के कारण सल्गाडो को काम से निकाल दिया। इसी वजह से सल्गाडो सिंह फैमिली से बदला लेना चाहता था और इसी के चलते उसने 4 कत्लों को अंजाम दे दिया। कत्ल के बाद जीसस सल्गाडो ने भी खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सल्गाडो को पुलिस ने पकड़ लिया। सल्गाडो को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया और उस पर 1st डिग्री मर्डर के 4 कत्ल करने के आरोप लगे। पुलिस ने बताया कि सल्गाडो को पहले भी 11 साल की सजा हुई थी और वो 2015 में ही जेल से बाहर आया था और अब 2022 को इसने 4 कत्लों को अंजाम दे दिया था। अब सल्गाडो को मौत की सजा होनी ही बाकी है। तो ये थी सच्ची कहानी जीसस सल्गाडो के द्वारा किए गए 4 1st डिग्री मर्डर्स की। आप इस वीडियो को भले ही लाइक मत करना, पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाना और कमेंट बॉक्स में RIP रेस्ट इन पीस सिंह फैमिली जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।